इसको बोला एक मिनरल डालना, ये बोला ऊपर के तोड़ देते हैं, एक एक बन जाएगा। ठीक है, तो दो प्रकार के लोग हुए, एक तो या तो बीचे से तोड़ के चला गया, एक ऊपर से तोड़ के चला गया, कहीं नीचे से तोड़ दिया तो पूरा मंजिले खत्म। तो ये देखिए, तो न्यूक्लियस एंजाइम दो तरह का हुआ, एक हुआ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, ठीक है, और एक होता है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। एक्सो मतलब बाहर और एंडो मतलब अंदर। एक्सो के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, एंडो के बारे में पढ़ना है। समझ लीजिए कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है, लिखा हुआ है आप लोग की कॉपी में। एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है, ये डीएनए को साइड से काटता है, इधर से या इधर से काटेगा, ठीक है, लेकिन जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो बीच से काट देता है। समझना क्या, बीच से काटता है, खोज के काटता है कि कहाँ मेरा जरूरी का चीज है। मान लीजिए जो जीन की हमको जरूरत है वो जीन यहाँ पर है, तो यहाँ पर काहे काटेगा, है ना, तो वो बीच से क्या कर देता है, काट लेता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है खुशबू, उतना दूर काहे बैठी हुई है, फिर ध्यान दीजिए। समझ में आ गया, तो क्या कहा, एक डीएनए को साइड से काटेगा, यानी कि या तो ऊपर वाला मंजिल गिराएगा या नीचे वाला गिराएगा, ठीक है, लेकिन एक वो है जो बीच वाला मंजिल ढा के चला जाएगा, ठीक है, बाकी जो सोचे आधा थोड़ा छोड़ देता है, ठीक है। तो जो बीच से काटेगा उसको क्या बोलेंगे हम, बीच मतलब दोनों साइड छोड़ के कहीं से काटे, बीच का मतलब ये नहीं कि एकदम बीचों बीच काट दे, जहां मतलब डीएनए के साइड को छोड़ के जो बीच का जगह होगा वो कहीं भी काट सकता है। समझ में आ गया, तो जो बीच से काटेगा उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए के अंदर से काट रहा है, और जो साइड से काटेगा उसको एक्सोन। इतना चीज सब लोग को समझ में आ गया। इस एंजाइम का खोज 1963 में हुआ था। कब हुआ था, 1963 में। कब हुआ था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, प्रतिबंधन एंजाइम का खोज कब हुआ था, 1963 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, इसका खोज कैसे हुआ था, इसके लिए एक छोटा सा कहानी है, सुन लीजिए। देखिए, एक बैक्टीरिया मान लीजिए क्या है, ये मान लीजिए कोई क्या है, बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए है, ये रहा, बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए आ गया, ठीक है, और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है। क्या होता है, एक्स्ट्रा, उसको गोली मारिया भी नहीं पड़ना है, ठीक है। मान लीजिए इस पे कोई वायरस अटैक कर दिया, क्या किया, इस पे जब एक वायरस अटैक किया, आप लोग को पहले बताया वायरस के बारे में, बैक्टीरियोफाज वायरस, कई बार बताया है, बोले थे आपको, उसका डीएनए जो होता है ओवरलैपिंग होता है, ये बताए थे। तो जो बैक्टीरियोफाज, फिगर दिखाएंगे तो शायद समझ में आ जाएगा। याद है, इसका डीएनए यहाँ होता है, ये अपने डीएनए को डाल दिया, इसमें डाल दिया, ये तो वायरस है, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है, इससे बचने के लिए एगो एंजाइम निकालता है। क्या निकालता है, एगो एंजाइम निकालता है, ठीक है। उसी एंजाइम का नाम दिया गया प्रतिबंधन एंजाइम। क्या नाम दिया गया, प्रतिबंधन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। ये हिंदी थोड़ा सा अजीब लगता है, वही याद रखिएगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। ये एंजाइम क्या करता है, इसके डीएनए को, ये जो वायरस का डीएनए है जो इसको खतरा पहुंचाने के लिए आया है, ठीक है, इसके बीच बीच में एगो जगह चुनता है और उसको क्या करता है, एकदम टुकड़ी टुकड़ी काट देता है। क्या करता है, चूहा को देखे हैं, पेपर को खाता है कि नहीं खाता है पता नहीं, लेकिन टुकड़ा करके छोड़ देता है। कपड़ा में घुसेगा, पता नहीं कपड़ा खाता है क्या, खाता नहीं है तो काटता क्या है तो एकदम बताए, उसका भी दांत बढ़ता है इसलिए काटता हुआ। समझ आ रहा है, तो ये क्या करता है, इसके डीएनए को टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। क्या करता है, अब ये नाकाम हो गया, अब ये इसको शरीर को कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाएगा, हानि नहीं पहुंचाएगा। क्या बोल रही है, आ रहे हैं, चलो ना, ध्यान दीजिए। तो ये क्या करे, अब एक बात बताइए, ये जो एंजाइम बैक्टीरिया निकाला है, ये तो इसके डीएनए को भी तो काट सकता है, हैं? निकाला था इससे बचने के लिए। अब बेचारा ये खुद, इसके खुद का डीएनए खतरा में है कि नहीं है,
बोला वायरस तो लेके डूबता कि नहीं डूबता, अब ये हमको ही लेके डूबेगा। तब क्या करता है, बैक्टीरिया के अंदर एक और एंजाइम पैदा होता है, ठीक है, जो इसको जहां पर काटने वाला था ये, वहां पर मिथाइल ग्रुप जोड़ देता है। क्या जोड़ देता है? इस एंजाइम का नाम है मिथाइलेज। मिठाइले रक्षाबंधन आओ जो मिठाइले, ठीक है, क्या होगा? मिठाइले। ध्यान दीजिए, ये जो प्रतिबंधन एंजाइम है ये पागल नहीं है, कहीं से काट देगा, समझा रहा है? इसके लिए एक स्पेशल जगह होता है जिसको ये पहचानता है, समझा क्या? डीएनए बड़ा लंबा है, ठीक है, जैसे बहुत 20 बिल्डिंग है, वो पागल थोड़ी है कोई कहीं से उड़ा देगा, जहां से उसको ऑर्डर मिला होगा तोड़ने का वही ना, नहीं तो उसको तोड़ देगा फिर बाद में आके, ठीक है। जैसे मान लीजिए 25 बिल्डिंग का है, उसको बोलेगा 5वां माला गिराना है तुमको, तो 5वें जाके तोड़ेगा क्योंकि वो 5वां को पहचानता है। ये जो रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंधन एंजाइम है, ये जहां से डीएनए को काटता है वो जगह स्पेसिफिक होता है, वो पहचानता है। उसको कैसे पहचानता है? उसका कुछ कोडिंग होता है। क्या होता है? कोडिंग। जैसे कोल्ड ड्रिंक नहीं, ध्यान दीजिए। अब जैसे आप लोग को जब डीएनए पढ़ा रहे थे हम छठा चैप्टर, तो आपको बताए थे 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं, A, T, G, C। यही पूरा डीएनए में जुड़ा रहता है। जैसे इस तरह का डीएनए जो बनाए थे, तो यहाँ बोले थे ना ऐसे A होता है, T होता है, फिर A, इसी तरह से ये इस कोड को पहचानता है। ये जो जेनेटिक कोड, जो नाइट्रोजन बेस है A, T, G, C, इसको पहचानता है। समझ में आ गया? इससे पहचान के देखता है कि डीएनए में कहां कहां पर ये है। जैसे मान लीजिए एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है EcoR1। क्या नाम है? सब है EcoR1। ये एक एंजाइम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कई हजार बार पूछा गया है, ठीक है, एग्जाम होने से पहले भी पूछा जाता था। समझना क्या गया? क्या नाम है एंजाइम का? EcoR1। ये एंजाइम जो है एक स्पेशल जगह पहचानता है, उसका नाम है GAATTC। जहां पर डीएनए में उसको ऐसा नाइट्रोजन बेस मिल जाएगा GAATTC, वहां पर वो जाके काटेगा। तो बताइए सी के साथ कौन जुड़ता है? क्या जुड़ता है? समझना क्या? तो ध्यान दीजिए इसको। EcoR1 ये जो एंजाइम है ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम है। समझना क्या? ये डीएनए को ऐसे जगह पे जाके काटेगा जहां पर उसको ये मिलेगा। अगर ये नहीं मिला तो ये क्या करेगा? इसको नहीं काट पाएगा, ठीक है। अब एक चीज इसमें ध्यान दीजिए, अगर आप लोग इसको इधर से पढ़ रहे होंगे तो भी पढ़ने में सेम होगा, इधर से पढ़ रहे होंगे तो भी पढ़ने में सेम होगा। पढ़िए GATTC,